हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज अगेन और एक आज नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है अ लॉइंस द लॉइंस सिकनेस। सिकनेस मतलब होता है बीमारी या थकावट, ठीक है। लॉइन मतलब होता है शेर और अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, लॉइंस मतलब शेर की। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है की, तो शेर की थकावट या बीमारी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। द एक आर्टिकल है, तो क्योंकि शेर एक पर्टिकुलर यहाँ पे नाउन है, इससे मुझे द का यूज़ किया गया है। आर्टिकल्स की हम अलग क्लासेस लेंगे जब ये हम बेसिक्स में चलेंगे तब। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। When the loin become old and haggard and was unable to hunt his prey, मतलब when मतलब जब, द लॉइन में शेर, बिकेम मतलब हो गया, पास्ट इंडेफिनेट, बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो जब शेर हो गया, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और एंड हैगर्ड मतलब थका हुआ या चिंतित, एंड और वाज अनेबल और असमर्थ था, टू हंट मतलब शिकार करने में, किसका, हिज प्रे अपने शिकार का, ठीक है। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, दैट कि, ही वुड हैव टू उसको, ही वुड हैव टू उसको, टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब हल करना, मोर टू कनिंग एंड लेस टू फिजिकल वर्क। कनिंग मतलब होता है चालाकी से, चतुरतापूर्वक, एंड लेस टू फिजिकल वर्क, लेस टू फिजिकल पावर और कम शारीरिक ताकत से। मतलब ही रियलाइज उसे महसूस हुआ कि उसे ही वुड हैव टू रिजॉल्व उसे ये हल करना पड़ेगा, मोर टू कनिंग मतलब चालाकी से, और चालाकी से ज़्यादा ये हल करना पड़ेगा समस्या, और कम, और जिसमें शारीरिक मेहनत कम पड़े, लेस टू फिजिकल पावर। क्या समस्या थी कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उससे शिकार नहीं होगा, तो उसने दिमाग लगाया कि मुझे अब चालाकी से काम लेना होगा, ना कि शारीरिक ताकत से। इसलिए ही डिक्लेयर्ड उसने घोषणा की, हिमसेल्फ अपने आप को, सिक बीमार, तो उसने अपने आप को बीमार घोषित किया, एंड रिटायर्ड और रिटायर्ड टू हिज डेन। डेन मतलब होता है गुफा जिसमें शेर रहता है, तो उसने आपको रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड महसूस डिक्लेयर किया कि अब वह काम नहीं कर पाएगा, हिमसेल्फ रिटायर्ड और बीमार, और चला गया इसमें अपनी गुफा में और उसी में रहा, ठीक। वेन एवर जब भी, एनी वन कोई भी, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स उससे संबंधित जो जानवर होते हैं उससे जुड़े हुए, केम टू पे अ विजिट, केम मतलब आए, टू पे ए विजिट उससे मिलने को, टू हिम उससे, ही ग्रैब्ड हिम एंड एट हिम अप उसे उसको पकड़ लिया, ग्रैब्ड मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना, एंड एट हिम अप मतलब उसको खा जाना। तो कोई भी जो उससे संबंधित जानवर था जंगल में, जो उसने सुना कि शेर ने अपने आप बीमार हो गया है और अपनी मांद में ही रहता है, क्योंकि उसने ये नाटक किया था तो उससे मिलने आता था, तो वो जो मिलने आता था उसी को पकड़ के रख लेता था और खा जाता था। ये उसकी चालाकी थी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। देन वन डे तब एक दिन, ए फॉक्स केम एक लोमड़ी आई, बट बिफोर इंटरिंग द डेन, बट मतलब लेकिन, बिफोर मतलब पहले, इंटरिंग अंदर जाने से पहले, द डेन मतलब गुफा में अंदर जाने से पहले, शी वेरी केयरफुली लुक्ड अराउंड उसने बहुत ही चालाकी से, केयरफुली मतलब चालाकी से, लुक्ड अराउंड मतलब चारों तरफ देखना, मतलब गुफा में अंदर घुसने से पहले उसने बहुत ही चालाकी से चारों तरफ देखा, एंड और डिसाइडेड फैसला किया, टू रिमेन बने रहना, एट द एंट्रेंस ओनली मतलब जो घुसने की जो जगह होती है बाहरी एंट्रेंस, उसी पे बने रहने का फैसला किया, अंदर नहीं गई। प्लीज़ कम इन डियर फॉक्स कृपया अंदर आए प्रिय लोमड़ी, सेड द लॉइन शेर ने कहा, इन अ वेरी माइल्ड टोन बहुत ही मधुर आवाज़ में। जब शेर ने देखा कि लोमड़ी खड़ी हुई है बाहर ही, अंदर नहीं आ रही, तो उसने कहा कृपया अंदर आए प्रिय लोमड़ी, बहुत ही सुरीली आवाज़ में कहा, प्यार से। थैंक यू वेरी मच आपका बहुत धन्यवाद, द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा, आई वुड रादर प्रेफर
टू रिमेन एट द एंट्रेंस ओनली, मैं मुख्य द्वार पे ही रहना पसंद करूँगी। रिमेन मतलब बने रहना, एंट्रेंस ओनली मतलब मुख्य द्वार पे ही। ये लोमड़ी ने कहा, वो अंदर नहीं गई। नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़ डू कम इन, द लॉइन सेड। नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़ मतलब कोई औपचारिकताएं ना करें, डू कम इन अंदर आए, शेर ने कहा, इन ए स्वीट वॉइस बहुत ही मधुर आवाज़ में। फिर शेर ने कहा कि अरे कोई औपचारिकता मत करो, अंदर आ जाओ, मधुर आवाज़ में कहा। थैंक यू बहुत धन्यवाद, वेरी मच बहुत ज़्यादा आपका, सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा। आई कैन सी सो मैनी फुटप्रिंट्स गोइंग इन, आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, सो मैनी फुटप्रिंट्स बहुत सारे पदचिन्ह, गोइंग इन जो कि अंदर गए, बट नोट वन विच कम्स आउट लेकिन उनमें से कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि वो लोमड़ी थी, चालाक थी, उसने देख लिया कई सारे पदचिन्ह जो हैं गुफा के अंदर गए लेकिन वो बाहर नहीं आए, तो उससे अंदाज़ा लगा लिया जो अंदर गया वो मारा गया, वो बाहर ही नहीं आया, इसलिए वो एंट्रेंस पे ही बनी रही। द लॉयन हैड टू गो हंग्री दैट डे, और उस दिन शेर को भूखा ही रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने चालाकी दिखाई। इसलिए इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लोग धूर्त होते हैं या हिंसक होते हैं, अपनी आदतों से बाज नहीं आते, वो तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं नए नए शिकार करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोमड़ी से हमें सीखना चाहिए। लोमड़ी चालाक थी, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, ऑब्ज़र्व किया और उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मारता है लोगों को जो अंदर जाते बाहर नहीं आते, और इस तरह उसने अपना जीवन बचा लिया। तो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जो लोग शातिर हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अब नई स्टोरी के साथ हम फिर से आएंगे।